मैं एक बहुत ही गंभीर ते साडियां धार्मिक भावनावां नाल जुड़े मुद्दे दा सरकार दा उहदे वल ध्यान देना चाहुंदा है। सर आने वाली 15 दिसंबर तो लैके एक 10 दिन के अंदर वो ऐसे इतिहासिक दिन है जो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने चारे साहिबजादे शहीद हो गए, उन्होंने माता जी शहीद हो गए। और 2022 मानयोग प्रधानमंत्री जी और सरकार ने एक फैसला लिया सी कि छोटे साहिबजादे ਜਿਹੜੇ 7 साल और 9 साल ਦੇ बाबा फतेह सिंह जी बाबा जोरावर सिंह शहीद होए, उन्होंने नाम ते वीर बाल दिवस मनाउण दा फैसला भारत सरकार ने लिया सी, जिहदा असीं स्वागत करते हैं। लेकिन साडियां धार्मिक जिहड़ियां भावनावां, जिहड़ा साडा धार्मिक परंपरावां, जिहड़ी साडी धार्मिक मर्यादा है, वो उन्हां नूं बाल नहीं मनदे। सर मैं तुहाडे माध्यम नाल भारत सरकार नूं मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं बेनती करना चाहुंदा है कि बाबा फतेह सिंह बाबा जोरावर सिंह साडे लई बाल नहीं है, ये बाबे आ। इस करके वीर बाल दिवस जिहड़ा आ उहदा नाम बदल के साहिबजादे शहादत दिवस होना चाहिए है और ये पूरी दुनिया च एक मैसेज आवे। सो मेरी बेनती है साडियां भावनावां साडी धार्मिक आस्था नूं ध्यान च रखे और प्रधानमंत्री जी वीर बाल दिवस के थां ते साहिबजादे शहादत दिवस जिहड़ा आ उहदा नामकरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठे। अबू जी आपका हो गया, प्लीज आप बोलिए, स्टार्ट कीजिए। Sir, a strong, transparent and impartial electoral system is the foundation for any democracy. Free and fair elections, free and... हो गया मैडम का ये रिकॉर्डिंग। Sir, free and fair elections... इनका कोई रिकॉर्डिंग में नहीं जा रहा है, आपका ही रिकॉर्डिंग में जा रहा है। But also, equally important is free and fair implementation of those laws which ensure a strong, impartial electoral system. So for that, the most important thing is to have an impartial, independent, unshackled election commission, which is not a caged parrot nor a mute puppet of the ruling party. So unfortunately, in the last 75 years, the various governments at the center and the state have taken many steps to weaken this electoral system, but I cannot think of a single step that has been taken to strengthen it. Sir, today I would especially like to bring to the notice of this house कि आज हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम इस हद तक फेल हो गया है सर कि हमने वोट चोरी के बारे में सुना है, ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, लोकल बॉडीज में कैसे धक्का होता है। रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है स्टेट का, ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। कागज फाड़ दो, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दो, किडनैप कर दो, ये सारा कुछ चलता है सर ये छोटी इलेक्शंस में। लेकिन जब इनको आपको इलेक्शन सिस्टम को फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप जब तक सफाई नहीं करेंगे तो द होल इलेक्शन प्रोसीजर इज अ फार्स। वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेसी, बट इन रियलिटी देयर इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हिच इज फ्री एंड फेयर इन दिस कंट्री एनी मोर। एंड सर द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि आज तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये हाल हो गया है कि मैं एक पंजाब स्टेट से आती हूँ जहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हैज बीन हाईजैक्ड बाय द आम आदमी एक्स करप्ट मिनिस्टर केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर, हु इज आउट ऑन बेल। हमारी तो सारी वोट चोरी तो इतनी छोटी बात, हमारी तो सारी सरकार की चोरी हो गई है सर। आज पंजाब इज बीइंग रूल्ड एज सुपर सीएम बाय अरविंद केजरीवाल। हमारा मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट इज अ डमी मुख्यमंत्री एंड अ डमी कैबिनेट। केजरीवाल इज कंट्रोलिंग द सीएम, he is signing all the files, he is doing all the badali and the transfers. Sir, he is sitting in the CM house, he is using our plane, our resources, spending all our money. शीश महल वहां पे बना रहे हैं। तो सर सारी पॉलिसीज केजरीवाल बना रहा है, तो जो 3/4 इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी वो डमी सीएम और डमी कैबिनेट का, इससे और बड़ी डेमोक्रेसी की धज्जियां क्या उड़ाई जा सकती हैं। और सर उनका डिप्टी मनीष सिसोदिया जो जेल काट किया है, पंजाब जाके कहता है साम दाम दंड भेद झूठ सच जो करना है करो, इलेक्शन जीतना है। और सर उसका सबूत आप देख लीजिए, ऑन गोइंग जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शंस हो रही हैं उसमें उनका ऑडियो वायरल हुआ, उनके एसएसपी का जो सारे जिले की पुलिस को कह रहा है कि आपने जो करना है किडनैप करो, कागज फाड़ो, घर पे पकड़ो, ओपोनेंट्स को आप पेपर नहीं फाइल करने दो, बाकी स्क्रूटनी में सब। सर ऑडियो ऐसे वायरल है जैसे सरकार की पुलिस ही ये सब करने लग जाए। एंड सर इसका रिजल्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स ऑफ इसका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस साम दाम दंड भेद और मास रिजेक्शन जो हुई है
आप देखिए कि ब्लॉक समिति और इसमें जिला परिषद में मजीठा ब्लॉक में 21 आउट ऑफ 23 जिला परिषद ऑफ ओपोनेंट्स रिजेक्टेड, राजस्थान 25 आउट ऑफ 35 रिजेक्टेड, तरन तारण 32 आउट ऑफ 32 रिजेक्टेड, बोहा नो अकाली लीडर अलाउड टू फाइल नॉमिनेशंस, गुरदासपुर 20 आउट ऑफ 21 रिजेक्टेड, जीरा एंड फिरोजपुर नॉट अ सिंगल अकाली worker allowed to file their nominations. Bhikkhivind 100 out of 77 out of 100 sir reject. So sir ये mass scale पे rejections ये democracy है क्या? ये कोई लड़े जो unopposed elections are going on और पुलिस के साथ. So sir I would like to say कि ये तो छोटे लेवल पे तरन तारण की असेंबली बाई इलेक्शन हुई और अब सुनिए सर कि उधर इतनी पुलिस स्टेट बना के ये इलेक्शन कमीशन had to not transfer but suspend the SSP, the DSP and the SHO क्योंकि ऐसी दहशत और आफ्टर इलेक्शंस अभी तक वो लोग लड़ाई ओपोनेंट्स के सबको उठाई जा रहे हैं. सर 2 minutes. So my last suggestion sir I would like to give few suggestions only. If we want to clean up the electoral system sir जी अपने आप को डेमोक्रेसी बोल के हमने पीठ थपथपानी है. So let's do a clean up. आज बात करके बात फिर वहीं की वहीं खड़े रह जाएगी तो कोई फायदा नहीं है. So sir my suggestion is पहले तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो जो पहले सिस्टम होता था PM, CGI एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये रबर स्टैंप वाले का कोई फायदा नहीं है. इसी तरह सर स्टेट जो इलेक्शंस होती है उसमें आउटसाइड ऑब्जर्वर्स हो या इलेक्शन ऑफिसर बाहर का हो, नॉट अ पपेट ऑफ द. सेकेंडली सर माय सेकंड सजेशन जो हमारे प्रकाश सिंह बादल जी कहते थे, मेक द मैनिफेस्टो अ लीगल डॉक्यूमेंट सर. आज झूठ बोल के सारी पार्टी, ये आम आदमी कहती 1000 रुपए औरतों को देंगे, सारी फसलों का धन्यवाद जी, धन्यवाद. समाप्त कीजिए प्लीज. कांग्रेस सर 2 minutes. अभी कांग्रेस कहती घर घर नौकरी दे देंगे, किसानों का कर्जा. झूठ बोल के सत्ता में आते हैं और फिर स्टेट एक्सपेक्टर वो लूट के पैसे कमा के चले हैं. सर वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स. सो सर डीबार सच पार्टी जो झूठ बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाइए, डिजिटल ऑनलाइन फाइलिंग करिए नॉमिनेशंस के लिए ताकि ऐसे मन धड़क कोई नहीं कर सके. और सर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स जो ऐसे धक्का करते हैं. एंड सर आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू से दैट एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके आइए, जो डिफेक्ट करता है इमीडिएटली ही गेट्स डिस्क्वालिफाइड. फुल ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फाइन. सर लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से हियर, आपने वोट चोरी सुनी, मैंने आपको बताया कि हमारी तो सारी सरकार चोरी हो गई. धन्यवाद जी. परसों कांग्रेस के एक सीनियर कांग्रेस में अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी चोरी होती है. सर माइक बहुत जरूरी चीज है. सर वन लास्ट. माननीय श्री गुरजीत सिंह औजाला जी. थैंक यू चेयरमैन सर. चेयरमैन सर मैं आप जी का ध्यान अमृतसर के नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर दिलाना चाहता हूं. आपके माध्यम से नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूं कि ठीक है उन्होंने प्रोजेक्ट अच्छे दिए हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन अब जमीन पे काम नहीं हो रहा है जनाब. हमारे फ्लाईओवर 6 लेन फ्लाईओवर है किलोमीटर 417 पे नियर बाबा बकाला, बिल्कुल रुका पड़ा, 3 साल हो गए जनाब. 6 लेन फ्लाईओवर 451 किलोमीटर नियर बल्ला, कोई काम नहीं हो रहा. और 462.160 किलोमीटर NH3 नियर लोहारका रोड. चेयरमैन साहब ये काम ना होने की वजह से इतना बड़ा ट्रैफिक का जाम लग रहा है. जो वहां के PD हैं उनको हम बार बार बोलते हैं कि ये काम आप सही नहीं कर रहे, उनकी सर्विस लेन नहीं बन रही, लेकिन उनके काम पे कोई असर नहीं होता जनाब. और कुछ काम जो दुबुर्जी का एक ब्रिज है और एक ब्रिज गोल्डन गेट के ऊपर है, मैं आपके जरिए मंत्री साहब को कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी करप्शन हुई है. उस समय PD थे अब्दुल्ला वहां जनाब, मैंने ब्रिज बनते बनते बोला कि ये ब्रिज गिर जाएंगे. आज वो ब्रिज सारे गिरने की कगार पे हैं, कोई अता पता नहीं ले रहा. मैं आपके माध्यम से गडकरी साहब जी को कहना चाहता हूं जो रुके हुए काम है उसको शुरू करवाइए. लोग परेशान है, ट्रैफिक के जाम पूरे लग रहे हैं. और एक अच्छी कमेटी बनाकर इंक्वायरी कीजिए, कितनी बड़ी करप्शन उन प्रोजेक्टों में हुई है, उनको सजा दीजिए. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय सदस्यगण. अभी आप